अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब तफसील से इस बात को डिस्कस करते हैं कि हुकूमत जो निज़ाम ख़त्म कर रही है ज़मीनों के रिकॉर्ड के हवाले से और नया मुतारफ़ करवा रही है और पहले निज़ाम की खामियां बयान की जा रही हैं, तो ज़रा डिस्कस करते हैं कि ख़राबी उस निज़ाम में थी या ख़राबी उन लोगों में थी जिनके हाथों में वो निज़ाम था। तो जनाब जो हमारे यहाँ इस वक़्त लैंड रिकॉर्ड मौजूद है, ये असल में अंग्रेज़ का दिया हुआ है। वैसे तो 500 सालों से बताते हैं कि ज़मीनों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन जो हम तक इस वक़्त पहुँचा है, वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। अब इस कानून को और इस निज़ाम को डिस्कस करते हैं कि इसमें कहाँ ख़राबी थी। सबसे पहले तो अंग्रेज़ ने क्या किया कि उसने महाल यानी मौज़ाजात रेवेन्यू एस्टेट बनाई। मसलन 50 मरबा रकबा को उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये फ़लाँ मौज़ा है। अब जब वो एक मौज़ा बन गया तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड फिर मुरतब हुआ। रिकॉर्ड में मेन क्या था? उसकी जमाबंदी बनी। अब जमाबंदी क्या है? उसको रजिस्टर हक़दाराने ज़मीन कहते हैं कि वहाँ जितने भी मालिकान थे, उन सब का रिकॉर्ड एक मेंटेन कर दिया गया। एक खेवट बनी, खेवट में 2-3 खसरे थे या मिसाल के तौर पे एक ही खसरा है, तो उस खसरा की पूरी तफ़सील आ गई कि इसके मालिकान कितने हैं, टोटल रकबा कितना है, इसको काश्त कौन कर रहा है, इसमें से मालिया वगैरह कितना है, ये पूरी तफ़सील रजिस्टर हक़दाराने ज़मीन में आ गई। और फिर अंग्रेज़ ने एक नक्शा बनाया उस मौज़िया का। उस नक्शे में तमाम खसराजात का ज़िक्र आया, जहाँ आबादी दे थी उसका ज़िक्र आया, अगर वहाँ कोई रास्ते मौजूद थे, जो सरकारी रास्ते उस वक़्त के थे, उन रास्तों का ज़िक्र आया। फिर जनाब अब जो जमाबंदियाँ बन गईं, जमाबंदी बनी कि वो हर 4 साल के बाद नई जमाबंदी बननी थी। मसलन 1900 में एक जमाबंदी तैयार हुई है, उसमें तमाम मालिकान का ज़िक्र आ गया है। अब उस जमाबंदी में 4 साल कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 4 साल के बाद एक नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। अब उन 4 सालों में एक शख्स फ़ौत हो गया है, जो वारसान हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी मुंतकिल होनी है। अब जमाबंदी में कोई तब्दीली नहीं की जानी, बल्कि क्या किया जाएगा, एक रजिस्टर इंतकालात बना दिया गया, जिसमें आता था कि फ़लाँ शख्स फ़ौत हो गया है और उसके वारसान ये हैं, उनका तज़किरा उसमें आ गया है, एक इंतकाल दर्ज हो गया है। इसी तरह एक शख्स ने रकबा बेच दिया है, दूसरा मालिक कायम हो गया है, तो वहाँ भी फिर एक इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। इसी तरह जो भी ट्रांसफ़र होती रही 4 सालों में, उनका ज़िक्र उस इंतकाल रजिस्टर में आता रहा। मेन जो जमाबंदी है, उसमें कोई कटिंग, कोई तब्दीली नहीं आई। फिर जनाब क्या हुआ कि अगर कोई गलती सामने आ गई है, किसी ने आके बताया है कि जनाब ये फ़लाँ आपने नाम गलत लिख दिया है या फ़लाँ रकबा आपने जमाबंदी में गलत लिख दिया है, तो क्या किया गया कि एक फ़र्द बदर का रजिस्टर बनाया गया कि उसमें फिर तमाम एंट्रीज़ आती थीं। अगेन जमाबंदी में कोई कटिंग नहीं होती थी, बल्कि फ़र्द बदर में आ जाता था कि ये नाम गलत लिखा गया है, फ़लाँ जमाबंदी में असल नाम ये है, इसलिए इसकी करेक्शन होना ज़रूरी है। अब जनाब ये 4 सालों में जितने इंतकाल दर्ज हो रहे हैं, जितने फ़र्द बदर बन रहे हैं, जमाबंदी में क्या हो रहा है, सिर्फ़ उसके लास्ट कॉलम में उस इंतकाल नंबर का हवाला आ गया है और उस फ़र्द बदर का हवाला आ गया है, सिर्फ़ हवाले आ रहे हैं। उसके अलावा कोई उसमें तब्दीली नहीं आ रही जमाबंदी में। अब जनाब 4 साल बाद नई जमाबंदी बनने लगी है। अब नई जमाबंदी बनते वक़्त हर पेज पे फिर वो देखा जाएगा कि इन 4 सालों में इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कौन-कौन से इंतकाल दर्ज हुए हैं, कौन-कौन से फ़र्द बदर बने हैं। अब एक नई जमाबंदी में नए मालिक कायम कर दिए जाएँगे या जो दुरुस्ती होनी थी, वो नई जमाबंदी में दुरुस्तगी कर दी जाएगी। एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया गया। फिर जनाब जमाबंदी की एंट्रीज़ उन पे बनाया गया कि जो जमाबंदी तैयार होगी, पटवारी तैयार करेगा, जो गर्दावर है वो उन एंट्रीज़ को चेक करेगा, तहसीलदार उसमें से तकरीबन 25% एंट्रीज़ को तहसीलदार चेक भी करेगा और ये मौका पे जाके उस मौज़िया में जाके उनको डिस्कस भी किया जाएगा पब्लिक के सामने। फिर जनाब जो हाई ऑफ़िशियल्स हैं डीसी तक, वो आके उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं हुआ। फिर जनाब जो रजिस्टर इंतकालात है, एक इंतकाल दर्ज हुआ है, लाज़मी है कि उस इंतकाल को पास किया जाना, उसके लिए 3 माह का टाइम है, 3 माह के बाद कोई इंतकाल पेंडिंग नहीं रहेगा। अगर कोई इंतकाल पेंडिंग है तो उसकी रिपोर्ट दी जाएगी कि ये क्यों पेंडिंग है। यहाँ जनाब क्या होता है कि इंतकालात पहली तो बात है दर्ज हुए हैं अगर, तो वो पास ही नहीं हुए। वो वहीं लिखे रहे हैं, उनको मंज़ूर ही नहीं किया गया। दूसरी बात अगर वो मंज़ूर कर भी लिए गए हैं, पास हो गए हैं, तो जो अगली 4 साल के बाद की जमाबंदी में जो उनका इंदराज आना था, वो इंदराज ही नहीं किया गया। वो 20-20 साल, 30-30 साल इंतकाल वहीं लिखे रहे हैं और जमाबंदी में एंट्री नहीं आई। बल्कि कई जगहों पे तो जमाबंदियाँ ही नहीं बनी 4 साल बाद, बल्कि 20-20 साल तक भी जमाबंदियाँ नहीं बनी। अब जनाब जब इस तरह से काम होता रहा है, तो फिर जनाब निज़ाम में ख़राबी नहीं थी, फिर ख़राबी उनमें थी जिनके हाथों में वो रिकॉर्ड था। फिर जनाब जब रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद वो इंतकाल दर्ज होना होता है, रिपोर्ट चली जाती है महकमा माल के पास कि फ़लाँ
रजिस्ट्री हुई है, वहाँ किसी का जाना भी ज़रूरी नहीं होता, ना खरीदार का ना बेचने वाले का। बस वहाँ रिपोर्ट जाती है कि जनाब ये रजिस्ट्री हो गई है, ये लैंड फलाने फलां को बेच दी है। अब वो जो एंट्री करनी है, वो भी एंट्रीज जनाब नहीं की गई, उनके इंतकालात ही नहीं दर्ज हुए, और अगर इंतकाल दर्ज हुए हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह के काम यहाँ होते रहे हैं। उन कामों की वजह से ये रिकॉर्ड की हालत ख़राब हुई है। एक तो ये है कि नाअहली या नेग्लिजेंस के गलती से या कोताही कोताही की वजह से एंट्रीज नहीं की गई। एक तो इस वजह से फ्रॉड हुए, दूसरा फ्रॉड फिर ये हुए कि माल का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के अंदर आ गया कि जो महकमा माल के लोग हैं उन्होंने ये समझ लिया कि अगर हमने रिश्वत ना ली तो हमारी शायद नेशनैलिटीज़ कैंसिल कर दी जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये बना लिया कि जो भी काम करना है वो पैसे लेके करना है। यानी जो जायज़ काम की बात हो रही है, जायज़ काम भी करना है, वो पैसे लेके करना है। और जब फिर पैसों का कल्चर इसमें आ गया तो फिर साथ में ये भी बात उनके जहनों में आ गई कि जो ज़्यादा पैसे देगा काम तो उसका करना है, चाहे वो नाजायज़ काम हो, लेकिन वो हमने कर देना है क्योंकि उसने हमें ज़्यादा पैसे दिए हैं। एक बंदा जायज़ काम के लिए 2000 दे रहा है, दूसरा नाजायज़ काम के लिए 20,000 दे रहा है, तो चलें जी नाजायज़ वाले का कर दो क्योंकि उसने 20,000 दिए है। ये भी कल्चर आ गया। अब जनाब नए निज़ाम की बात हो रही है। मेरा तो यहाँ यही मौक़िफ़ है कि नए निज़ाम को भी अगर इन्हीं हाथों में ही दिया जाना है, इन्हीं हाथों से मुराद ये नहीं है कि पटवारियों से लेके दीगर लोगों को दे दिया और कहा कि अब वो नहीं ऐसे करेंगे। कल्चर जनाब वहीं का वहीं है। अभी भी जिनके हाथों में ये नया निज़ाम जाना है, उनके माइंड में भी यही है कि हम कमाई के लिए आने लगे हैं। तो जब कमाई का कल्चर ज़हन में होगा तो फिर जनाब आप कंप्यूटर ले आएँ बेशक, कोई बदलाव इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि पहला निज़ाम फूल प्रूफ निज़ाम था। उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप 1 इंच भी किसी एक मालिक का किसी दूसरे पर्सन को दे सकें। लेकिन आपने इंच क्या, आपने मुरब्बों के मुरब्बे मुंतकिल कर दिए। जो कमज़ोर था उससे वो मुरब्बे किसी ताकतवर की तरफ शिफ्ट हो गए और गैर कानूनी तौर पे शिफ्ट हो गए।